एक अनकही मोहब्बत, शहर की हलचल से दूर, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, संपूर्णपुर। वहीं रहती थी आर्या, एक हंसमुख और मासूम लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा सपने झिलमिलाते थे। पूरे गांव में उसकी हंसी गूंजती थी। दूसरी ओर था आरव, एक शांत और रहस्यमयी लड़का, जो हाल ही में शहर से गांव आया था। आर्या को नई चीजें जानने की बहुत उत्सुकता थी, और जब उसने सुना कि गांव के पुराने हवेली के पास एक नया आदमी रहने आया है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव के लोग आरव से ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि वह ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। लेकिन आर्या को उसकी चुप्पी आकर्षित करने लगी। वह कई बार कोशिश कर चुकी थी उससे बात करने की, लेकिन हर बार आरव उसे टाल देता था। एक दिन जब आर्या जंगल की तरफ जा रही थी, तो उसे अचानक एक घायल कुत्ता दिखा। वह उसे उठाकर गांव के अस्पताल ले जाने लगी। तभी आरव वहां पहुंचा और बोला, उसे गलत तरीके से उठाने से उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। यह पहली बार था जब आरव ने उससे बात की थी। आर्या को हैरानी हुई, लेकिन उसने आरव की बात मानी। फिर दोनों मिलकर उस कुत्ते को ठीक किया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव की आंखों में कुछ था जो आर्या को आकर्षित करता था, एक गहरी उदासी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। एक दिन बारिश में भीगते हुए आर्या ने उससे पूछा, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? आरव ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। समय बीतता गया और आर्या को एहसास हुआ कि वह आरव से प्यार करने लगी है, लेकिन आरव हमेशा एक दूरी बनाए रखता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पुराने हवेली में कोई अजीब चीजें हो रही हैं। लोग कहते थे कि रात में वहां किसी के रोने की आवाज आती है। आर्या की उत्सुकता बढ़ गई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। रात के अंधेरे में वह चुपचाप हवेली की ओर बढ़ी। हवेली सुनसान थी, लेकिन अचानक उसे वहां हल्की रोशनी दिखी। जब वह अंदर गई तो उसने देखा आरव वहां बैठा हुआ था, एक पुरानी तस्वीर को निहारते हुए। तस्वीर में एक लड़की थी जो हूबहू आर्या जैसी दिखती थी। आर्या सन्न रह गई। ये कौन है आरव? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने लंबी सांस ली और बोला, ये मेरी मंगेतर थी, अदिति, जो 1 साल पहले इसी गांव में मुझसे बिछड़ गई थी। रहस्य से पर्दा उठना। आर्या अवाक रह गई। आरव ने बताया कि वह और अदिति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे में अदिति की मौत हो गई थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वापस आ गई हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। आर्या की आंखों में